हेलो एवरीवन, प्रीवियस वाले सेशन में हमने देखा था फायरस्टोर डेटाबेस के बारे में। आज वाले सेशन में हम देखेंगे कैसे हम फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर अपनी ऐप का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। सो गाइज, अगर आप भी फ्लटर ऐप डेवलपमेंट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं और अच्छा खासा हाई पैकेज जॉब लेना चाहते हैं तो WS Cube Tech लेके आया है फुल्ली प्रैक्टिकल फ्लटर ऐप डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ क्विजेज एंड असाइनमेंट्स भी। कोर्स कंप्लीशन के बाद में आपको मिलेगा एक स्किल सर्टिफिकेशन कोर्स, जिससे आप जॉब रेडी हो सको। इसलिए अभी दिए गए नंबर पे कॉल करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए फॉर्म फिलअप करके अपनी फ्री डेमो क्लासेस को बुक कीजिए। तो आते सीधा आज वाले टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर का डेटा कहां पे स्टोर करवाएंगे, फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो को कर लेते हैं हम ओपन। एंड अब सबसे पहले जब भी आपको फायरस्टोर डेटाबेस को यूज करना हो तो सबसे पहले अपन को कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं। कौन से पैकेजेस? तो चलते सीधा pub.dev के ऊपर और हम उन पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं हमारी pubspec.yaml फाइल के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन कर लेना। सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च कर लेना pub.dev एंड pub.dev के ऊपर आपको क्लाउड फायरस्टोर पैकेज को करना है इंस्टॉल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे cloud_firestore। ये वो पैकेज होता है जिसको यूज करके हम हमारा डेटा फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर इजीली सेव करवा सकते हैं। तो अब हम इस पैकेज को कर लेते हैं यहाँ पे ओपन करने के बाद में यहाँ से कर लेता हूँ इसको कॉपी एंड आ जाता है सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एंड pubspec.yaml फाइल के अंदर हम इसको कर देते हैं पेस्ट। तो ये पैकेज ऑलरेडी यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एडेड है। अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर पहले से एडेड नहीं हो तो आपको वहां पे ऐड कर लेना है। ओके, तो सबसे पहले हम लिब फोल्डर के ऊपर आते हैं एंड लिब फोल्डर के ऊपर मैं एक नई डाट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको नेम में दे देता हूँ ऐड डेटा एंड इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हम उसका कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक स्टेटफुल क्लास को कर लेता हूँ क्रिएट। स्टेटफुल क्लास को मैंने इसलिए क्रिएट किया क्योंकि यूजर की जब मर्जी होगी तब वो डेटा को ऐड करेगा, मीन्स उसकी जो वैल्यूज है वो फ्यूचर के अंदर आएगी। तो फ्यूचर के अंदर आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे किसको यूज किया है, स्टेटफुल विजिट को यूज किया है। तो सबसे पहले मैं इस फाइल का नेम रख देता हूँ ऐड डेटा एंड इस जगह पे रिटर्न कर देता हूं एक स्कैफोल्ड को एंड अब हम कर लेते हैं यहां से इंपोर्ट material.dart इंपोर्ट पैकेज flutter /material.dart फाइल एंड अब हम सबसे पहले एक ऐप बार को यहाँ पे ले लेते हैं ऐप बार एंड ऐप बार के अंदर आ जाएगी मेरा टाइटल के अंदर आ जाएगा टेक्स्ट एंड टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा मेरे पास में ऐड डेटा एंड सेंटर टाइटल विल बी ट्रू एंड बॉडी के अंदर आते हैं एक कॉलम विजिट को ले लेते हैं। अब कॉलम विजिट को मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि इसके अंदर मेरी दो टेक्स्ट फील्ड आएगी। उन दोनों टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी मैं डेटा इंसर्ट करूंगा उसको मैं कहां पे स्टोर करवाऊंगा, फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड और उसके अंदर कंट्रोलर आ जाएगा हमारा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कंट्रोलर डिफाइन कर देता हूँ, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर टाइटल कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर एंड दूसरा कंट्रोलर मैं यहाँ पे बिल्ड कर लेता हूँ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर एंड अब सबसे पहले मैं इसके अंदर कंट्रोलर्स पास कर देता हूँ, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा मेरा टाइटल कंट्रोलर डेकोरेशन इनपुट डेकोरेशन हिंट टेक्स्ट एंड हिंट टेक्स्ट के अंदर मैं डाल देता हूँ एंटर टाइटल सफिक्स आइकन एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में आइकन्स डॉट टाइटल बॉर्डर आउटलाइन इनपुट बॉर्डर रेडियस एंड बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, जिसमें मैं पास कर देता हूँ 25। ओके, तो हमारी टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे रेडी हो चुकी है। बट इसको थोड़ा सा और फॉर्मेटिव दिखाने के लिए हम इसको रैप कर देते हैं किससे, पैडिंग विजिट से। तो यहाँ पे आता है रैप विद द पैडिंग एंड रैप विद द पैडिंग के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ डॉट सिमेट्रिक। ऐसे मैंने यहाँ पे सिमेट्रिक पास किया तो सिमेट्रिक क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इस टेक्स्ट फील्ड को ऑटोमेटिकली स्पेसिंग प्रोवाइड कर देगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पास कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल से 25 एंड 25 पास करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट फील्ड को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको पेस्ट, क्योंकि हमें दो टेक्स्ट फील्ड की जरूरत है। तो और यहाँ पे मैं साइज बॉक्स के अंदर पास कर देता हूँ हाइट विल बी 30 एंड यहाँ पे साइज बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ हाइट विल बी 30 एंड अब इसको मैं नेम प्रोवाइड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में डिस्क्रिप्शन एंड इसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन से। ओके, एंड इस जगह पे एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ साइज बॉक्स हाइट एंड हाइट विल बी 30 एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक एलिवेटेड बटन को ऑन प्रेस्ड एंड ऑन प्रेस के अंदर आ जाएगा मेरा चाइल्ड सेव डेटा एंड मैं यहाँ से कर लेता हूँ मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, जिससे वो सेंटर के अंदर मेरे को यहाँ पे सेंटर के अंदर आ जाए। Okay, तो अब मैं इस फाइल को ऐड कर देता हूँ अपनी main.dart फाइल के अंदर। तो यहाँ पे आता है एंड main.dart फाइल के अंदर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट और इसको हम कर लेते हैं एक बार यहाँ से एग्जीक्यूट। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है ओपन एंड्रॉइड एमुलेटर
एंड अब मैं इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर देता हूँ हमारे एंड्रॉइड एमुलेटर के ऊपर। ओके, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है हमारे एंड्रॉइड एमुलेटर के ऊपर। ओके, तो अब हम आ जाते हैं सीधा ऐड डेटा वाली फाइल के ऊपर, और इस जगह पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नेम यहाँ पे रख देता हूँ ऐड डेटा, एंड इसमें मैं ले लेता हूँ असिंक्रोनस क्योंकि फ्यूचर फंक्शन है, एंड इसमें मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग टाइटल स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। एंड अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे, इफ टाइटल इज इक्वल टू नल। अगर टाइटल नल हो और डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास में यहाँ पे नल हो तो क्या करना है, तो सिंपली इस जगह पे एक लॉग प्रिंट हो जाना चाहिए हमारे पास में, एंटर रिक्वायर्ड फील्ड्स। एंड जब यूजर ने वैल्यू प्रोवाइड कर दी हो फिर क्या होना चाहिए, तो सिंपली एल्स कंडीशन के अंदर हमारे पास में आ जाएगा फायरबेस firestore डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। मीन्स फायरबेस फायरस्टोर का एक छोटा सा इंस्टेंस, कौन सा, कलेक्शन वाला, जिसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक यूजर्स की कलेक्शन क्रिएट करूंगा और उस यूजर्स की कलेक्शन के अंदर मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगा। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा, जो भी यूजर यहाँ पे टाइटल दे वो कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे, डॉक्यूमेंट की जगह पे। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, डेटा को सेट कर दूंगा। और सेट किसके अंदर करूंगा, अगर मैं इस जगह पे होवर करूं तो ये कह रहा है कि सेट करना पड़ेगा आपको एक मैप के अंदर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सेट ले लेता हूँ और सबसे पहले एक मैप यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ, और इसके अंदर आ जाएगा हमारा सबसे पहले टाइटल, एंड इस जगह पे हमारे पास में आ जाएगा टाइटल, क्योंकि जो मैप होता है वो लेता है की और वैल्यू का पेयर। तो की मेरे पास में आ गई टाइटल, एंड वैल्यू आ जाएगी जो भी यूजर यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो। एज वेल एज डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे पास में सबसे पहले की आ जाएगी, एंड की के बाद में मेरे पास में आ जाएगी उसकी वैल्यू जो भी यूजर यहाँ पे मेरे को प्रोवाइड करेगा। एंड ओके, तो जैसे ही यहाँ पे ये चीज एग्जीक्यूट हो तो डॉट देन वाले फंक्शन में, डॉट देन का मतलब है इसके बाद हमें क्या करना है, तो डॉट देन वाले फंक्शन के अंदर हम और उस लॉग के अंदर हम प्रिंट क्या करवा देंगे, डेटा इंसर्टेड एंड सेमीकोलन एंड सेमीकोलन। और अब इस फंक्शन को हम कॉल कहाँ करवा देंगे, इस पर्टिकुलर एलिवेटेड बटन के ऊपर। तो चलते सीधा नीचे की तरफ एंड इसके बटन के टैब के ऊपर हम कॉल करवा देते हैं ऐड डेटा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। मीन्स टाइटल कंट्रोलर के अंदर जो भी टेक्स्ट पड़ा उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके कहाँ पे हमें देना है, इस पर्टिकुलर ऐड डेटा वाले फंक्शन के अंदर। एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, एंड यहाँ लगा देता हम सेमी कॉलम। अब हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लिया, फंक्शन को कॉल भी कर लिया, तो चलते सीधा फायरबेस के अंदर। तो आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है एंड बिल्ड के ऊपर जाना है, एंड बिल्ड के अंदर आपको जाना है फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर। तो जैसे आप इसको ऐड करोगे कुछ इस टाइप का आपके पास में इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस। तो जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर टैप करोगे तो आपके पास में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर ये डेटाबेस की एक आईडी ले रहा है एज वेल एज लोकेशन यहाँ पे ले रहा है। अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है तो आप लोकेशन चेंज यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट करने के बाद में मेरे पास में आ रहा है दूसरा फोल्डर सिक्योर रूल्स का। मींस आप अपने डेटाबेस को दो टाइप से क्रिएट कर सकते हो फायरबेस के अंदर। पहला टाइप होता है हमारे पास में टेस्ट मोड, दूसरा टाइप होता है हमारे पास में प्रोडक्शन मोड। टेस्ट मोड वो होता है जिसके अंदर हमें एक लिमिटेड टाइम मिलता है, उस लिमिटेड टाइम के बाद में ऑटोमेटिकली फायरबेस उस डेटाबेस को रिमूव कर देता है। और दूसरा होता है हमारे पास में प्रोडक्शन मोड। प्रोडक्शन मोड वो मोड होता है जिसमें हम कुछ रूल्स को डिफाइन करने के बाद में अपने डेटा को लाइफ टाइम मैनेज कर सकते हैं फायरबेस के अंदर। तो दो टाइप्स के हमारे पास में मोड होते हैं, टेस्ट मोड एंड प्रोडक्शन मोड। टेस्ट मोड एक लिमिटेड टाइम के लिए हमें डेटाबेस एलोकेट होता है, एंड प्रोडक्शन मोड लाइफ टाइम हम उसके अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं आफ्टर डिफाइनिंग अ प्रॉपर रूल्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रोडक्शन मोड एंड यहाँ पे कर लेता हूँ इसको इनेबल। तो यहाँ से मैंने कर लिया इनेबल। इनेबल करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, प्रोडक्शन मोड के अंदर हमें रूल्स डिफाइन करने होते हैं, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्शन मोड को सिलेक्ट किया है। तो रूल्स हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे, इस रूल्स वाले सेक्शन के अंदर आपको आना है, एंड रूल्स वाले सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे कुछ सिंटैक्स फॉर्मेट के अंदर रूल्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में रूल्स क्या सेट है, अलाउ रीड राइट इफ फॉल्स। तो इफ फॉल्स को हम यहाँ पे कर देते हैं ट्रू। तो जैसे मैं यहाँ पे ट्रू करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं इसके अंदर मेरा डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ, एज वेल एज लाइफ टाइम मैं इस डेटाबेस को मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू कर दिया, जिसमें मैं आराम से कोई भी डेटा इंसर्ट करवा सकता हूँ अपने फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर। और अब हम आ जाते हैं इस डेटा वाले सेक्शन के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, हम यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और अपने कोड को कंप्लीट करने के बाद में उसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर लेते हैं हमारे एंड्रॉइड एमुलेटर के ऊपर। तो इसको कर लेते हैं यहाँ से हम स्टार्ट। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है हमारे एंड्रॉइड एमुलेटर के ऊपर। ओके, तो अब मैं इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले टाइटल के अंदर मैं डाल देता हूं WSCubeTech, एंड डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं फ्लटर इज द फ्यूचर। एंड अब हम क्या करते हैं, यहां से कर लेते हैं सेव।
सेव डेटा एंड ओपन कर लेते हैं हम कंसोल को। तो मेरे पास में एक लॉग प्रिंट हो चुका है, डेटा इंसर्टेड, मींस मेरा जो डेटा है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर। तो चलते सीधा फायरबेस के अंदर चेक करता है कि डेटा इंसर्ट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो ओपन कर लेते हैं हम यहाँ से फायरबेस को एंड इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ से रिफ्रेश। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरा डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले यूजर्स की कलेक्शन बन गई, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो बन गया मेरा टाइटल एंड उसके अंदर मेरे पास में आ गया मेरा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो एक बार कोड के ऊपर वापस चलते हैं और इसको एकदम प्रॉपर वे से समझते हैं। तो यहाँ पे इसको कर देता हम क्लोज करने के बाद में सबसे पहले मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया ऐड डेटा नेम से। उसके अंदर मैंने 2 आर्गुमेंट पास कर दिए, स्ट्रिंग टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में मैंने कंडीशन लगाई, अगर टाइटल और डिस्क्रिप्शन नल हो तो क्या करना है, तो एक लॉग प्रिंट करवा देना एंटर रिक्वायर्ड फील्ड्स का। अगर यूजर कोई डेटा फिल कर देता है तो एल्स के अंदर जाना है फायरबेस फायरस्टोर का एक छोटा सा इंस्टेंस। कौन सा इंस्टेंस? जिसके अंदर हमारी कलेक्शन है। उस कलेक्शन का मैंने यहाँ पे नेम क्या दिया, यूजर्स दे रखा है। आप कोई भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते, नेमिंग बाउंडेशन नहीं है हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद में मैंने इसकी डॉक्यूमेंट आईडी क्या सेट की है, जो भी यूजर टाइटल दे वो टाइटल कहाँ पे आ जाएगा, इसकी डॉक्यूमेंट आईडी के अंदर आ जाएगा। जैसे इसके अंदर टाइटल क्या WS क्यूब टैग है तो टाइटल कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। एंड उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, डेटा को सेट कर दिया है। डेटा को सेट मैंने किसके अंदर किया, मैप के अंदर किया, मींस की और वैल्यू के पेयर में किया है। तो सबसे पहले हमारी की आ गई टाइटल एंड उसकी वैल्यू आ गई, जो भी यूजर मेरे को टाइटल यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन दूसरी की आ गई एंड उसकी वैल्यू क्या आ गई, जो भी डिस्क्रिप्शन यूजर यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। एंड उसके बाद में मैंने डॉट देन फंक्शन को यूज किया। डॉट देन फंक्शन क्या करता है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद में आपको क्या करना है, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद में मेरे को सबसे पहले एक लॉग प्रिंट करवानी है जिसके अंदर आ जाएगा मेरा डेटा इंसर्टेड। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमें फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।